नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में हम ऑपरेशन सिंदूर से आगे की बात कर लेते हैं, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं कि उसको हुए समय हो गया, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में उसके विभिन्न विचारों पे चित्रों की प्रदर्शनियाँ भी लग रही हैं। और देश में एक ये भी बात है कि इसको देश के कलाकारों ने, जैसे थिएटर के लोग हैं या कि सिनेमा के पॉपुलर सिनेमा के लोग हैं, उन्होंने किस तरह से इसको लिया है। और ऐसा भी इसके बारे में भी कई विमर्श चल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की जो भी आयाम हैं, उसमें सभी तरह की बातें सामने आती हैं। उसमें जो पब्लिक रिएक्शन है वो भी आता है, और जो उत्तर दिए जाते हैं वो भी आता है। बहुत सारा और भी तरह का आता है, उस पे हम नहीं ध्यान दे रहे। तो इन सब विषयों को ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में अभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शनी लगा करके जो लौटे हैं, जाने-माने पत्रकार, चित्रकार और चिंतक लेखक श्री अशोक आत्रेय जी, तो उनसे इस विषय में चर्चा करते हैं, उनको जोड़ते हैं इसमें। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका बात जी, 25 में। नमस्कार आपको। जी, आदरणीय। बात तो 25 के आदरणीय लिए आप आपको नमस्कार आदाब। जी। सर, आप एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी की शुरुआत करके आए हैं, आगे भी उसको ले जाने की आपकी योजना है। और दूसरी तरफ जो पॉपुलर थिएटर मतलब पॉपुलर आर्ट के बड़े जो मास मीडिया से रिलेटेड हैं, जैसे सिनेमा है, और किसी हद तक थिएटर और सिनेमा भी काफ़ी हद तक जुड़ चुका है। आज से पहले से 40-50 साल की स्थिति नहीं रही है। तो उसका जो एक ऑपरेशन सिंदूर पे ये चर्चा चलती रही है कि कुछ जो बड़े स्टार हैं, उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड रखा है। कुछ लोग उन्हीं के साथ ही हैं, वो न्यूट्रल स्टैंड को उसको डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ पब्लिक के बहुत सारे लोग हैं, जिसमें सभी तरह के लोग हैं, कुछ पढ़े-लिखे और जिनका महत्वपूर्ण है, उनकी बातचीत महत्व रखती है। वो कोई उल-जलूल बात नहीं करते, तो वो भी है। तो ये जो एक परिस्थिति है उसको, और अभी एक केस ऐसा हुआ है कि पंजाब के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने एक कनाडियन फ़िल्म में काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। और अगर हम ऑपरेशन सिंदूर तो भारत और पाकिस्तान के बीच के आतंकवाद घटना के उसके प्रत्युत्तर में हुआ था। तो पाकिस्तान में इस तरह की कोई झिझक नहीं है। कम से कम आर्टिस्ट कम्युनिटी में, कि उसके सिनेमा के सभी लोगों ने अपनी सरकार का और अपने देश का साथ दिया है। उन्होंने भारत की जो भी कुछ करनी है वो करी है। लेकिन भारत में, भारत बड़ा देश है, बड़ा दिल होना चाहिए, वो सब बातें ठीक हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष अंतर है जिस पे चर्चा हो रही है। तो भाई साहब, आप इस बारे में इसको कैसे लेंगे? इस पे आपके क्या विचार हैं? तो आपका स्वागत है भाई साहब बात 25। नमस्कार मित्र और माधव सिंह जी। ये न केवल समसामयिक मसला है, बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी इसका बहुत मूल्य है। और ऑपरेशन सिंधु से जुड़ी हुई जो सभी परिस्थितियां हैं, इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसको लेकर के विश्व स्तर पर जो बातचीत हो रही है, जो विमर्श सामने आ रहा है, उसमें 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो टोटली एक्टिविस्ट हैं और जिनका सरकारी कार्यक्रमों से, सरकार से और सरकार की गतिविधियों से सीधा संबंध है, जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं या किसी न किसी पार्टी लाइन से जुड़े हुए हैं। तो उनका तो स्पष्ट रूप से आपको ये दिखाई देता है कि उनका मत किसी तरह से विरोध का है ही नहीं, और वो न्यूट्रल भी नहीं है, बल्कि वो घोर समर्थन कर रहे हैं। और किसी भी मंच पर वो जाते हैं तो अपनी बात को, उसका पोस्टराइजेशन करते हैं, उसके बारे में खुल के बोलते हैं। और जो विपक्ष की जो भूमिका है, उस भूमिका के खिलाफ वो अपनी पार्टी स्टैंड को या अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट्स को सामने रखते हैं। तो एक मत मत तो बहुत स्पष्ट है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के स्तर के लोग हों। पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल का जितना भी एक पूरा पैनोरमा है, उसमें इस तरह के सभी लोग, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे हिंदुस्तान के हों, चाहे दूसरे किसी देश के लोग हों, उनका पार्टीजन अप्रोच, पार्टी अप्रोच और पॉलिटिकल और उनका नेशनल अप्रोच बहुत क्लैरिटी से सामने आता है। और वहाँ किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि उसके बारे में कोई चर्चा की जाए। राष्ट्रीय जो व्यू है वो बड़ा स्पष्ट होता है। अब इसके बाद एक डेमोक्रेटिक व्यू आता है,
और डेमोक्रेटिक व्यू में एक अजीब तरह का उसके साथ पैरेलली कमिटेड व्यू भी आता है। एक तरफ डेमोक्रेटिक व्यूज है जिनमें खुल के एक रैशनल अप्रोच से हम बात करते हैं, मुद्दे की गंभीरता को लेते हैं, उसकी तात्कालिकता को लिखते हैं, उसकी पॉलिटिकल एनालिसिस के बेसिस पर जो वर्तमान परिस्थितियां उनका एनालिसिस किया जाता है। तो उसमें डेमोक्रेटिक व्यू वाले लोग अपनी बात बहुत सफाई से कहते हैं, और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक अप्रोच से जो काम करते हैं या कमिटेड व्यू वाले लोग हैं वो अपनी बात अपनी तरीके से कहते हैं। अब मुख्य मुद्दा यह है कि जो ये एक्ट हुआ पहलगांव में, जो अप्रैल को ये घटना हुई, दुर्घटना हुई 22 अप्रैल को, और उसके 26 लोगों को पहलगांव में जिस तरह से, जिस क्रूअल्टी से, जघन्यता से मारा गया, और जिस तरह की एक पुनरावृत्ति बार बार जो कि पिछली कई सालों से इस प्रकार की घटनाएं घटनाएं घटित हो रही हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा प्रवर्तित, पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड जो आतंकवाद है, उसकी कहीं कोई सीमा ही नहीं रही है। और पिछले 35-36 बार इस प्रकार के आक्रमण हो चुके हैं, और बार बार एक बारबेरियन तरीके से एक्सपोज होते हैं वो, और बार बार भाग के मार करके चले जाते हैं, अनरेस्ट पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स पैदा करते हैं, एक वायलेंस का एक परमानेंट एक उन्होंने एक स्कूल कायम कर दी, और जिसको लगातार वो अपनी इसका ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और घटिया तरीके से अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं। उन सारी स्थितियों को देखते हुए ये जो घटना पहलगाम की हुई है, उस पर बहुत प्रॉपरली रिएक्शन हमारी सरकार ने, हमारी जनता ने, हमारी सेना ने, हमारे लोगों ने किया है। और ये घटना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको नकारा भी गया है, इसका इसलिए इस रूप में कि ये सारा विश्व इससे पीड़ित है, प्रभावित है, और अब इसको इग्नोर करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि पूरे विश्व में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। भारत ने पहली बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, बालाकोट के बाद दूसरी बार एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका विरोध किया है, और पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है उसके सारे ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया है, और भविष्य के लिए, हमेशा के लिए का नो मोर। यदि अब किसी प्रकार से कोई घटना हुई और कोई किसी प्रकार से भी आक्रमण या अतिक्रमण हुआ, तो हम सभी सीमाओं के पार जाकर के इसे हमले के रूप में स्वीकार करेंगे और इसको रिटेलिएट करेंगे। भारतवर्ष ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। इसके साथ ही पूरे विश्व जनमत में, विश्व में भी इस बात को लोगों ने स्वीकार किया है कि आतंकवाद को मिलजुल करके उसका सामना किया जाना चाहिए। तो ये बहुत स्पष्ट बात है। किंतु अब बात आती है इसके रिएक्शन, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रियाओं की बात आती है। ये प्रतिरोध, ये विरोध, ये प्रतिकार, जो कुछ भी जिस रूप में भी भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने लिया है, इसको अब सब लोग वेलकम करते हैं, और इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि इसके खिलाफ में या इसको न्यूट्रल लेकर समझ करके इस पर कोई चर्चा नहीं की जाए। अभी जैसा आपने अभी चर्चा की, विमर्श, आपने बातचीत की, भारतीय सिनेमा के जो पॉपुलर एक्टर्स हैं, जिनका सभी लोग जिनको जानते हैं, उस ट्रायो ने, उन एक्टर्स की ट्रायो ने किसी प्रकार से कोई इसका जवाब नहीं दिया है, और न्यूट्रलिटी से ही उन्होंने अपना कोई किसी प्रकार की भूमिका उनकी इसके अलावा कुछ सामने नहीं आई है। तो आप इसके बारे में कोई बात कहना चाहेंगे या कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, मेरी तो यही जिज्ञासा थी कि आपसे इस बात को समझें, क्योंकि ये प्रश्न कई पूछ रहे हैं कि न्यूट्रलिटी क्या हुई? कोई तीसरा कंट्री है, तो तीसरा कंट्री वो तो 2 कंट्रियों के, 2 देशों के बीच के वो बचाव करने की कोशिश करता है, या कि दोनों के उसमें न्यूट्रल रहता है। लेकिन हम एक देश से लगातार, कारण कुछ भी रहो, हम लगातार आतंकवाद सह रहे हैं। बंबई पे किस तरह का हमला हुआ, पार्लियामेंट पे कैसा हमला हुआ, प्लेन को कैसे उड़ा बिल्कुल, के ले गए, बिल्कुल, मतलब सैकड़ों हैं। बिल्कुल, तो इसमें बिल्कुल। जो एक न्यूट्रलिटी का एलिमेंट आ कैसे जाता है? क्या वो इस देश के, मतलब ये प्रश्न सामयिक प्रश्न है। और एक जो ये माधव सिंह जी, ये सामयिक, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि इस प्रकार की जो एक मेंटलिटी है, या इस प्रकार का जो एक कहना चाहिए कि एक विमर्श, जिसको अल्टीमेटली एक विमर्श के रूप में हम स्वीकार करेंगे, जब कोई बहुत पॉपुलर पॉपुलर लोग, जिनको जनता प्यार करती है, जिनके साथ मोहब्बत करती है, जिनके इमोशंस को समझती है, और जिनके साथ हमेशा खड़ी होती है जनता, उस जनता के प्रति कोई दायित्व नहीं, उस जनता के प्रति किसी प्रकार का कोई उनका दायित्व नहीं है। ये बहुत आश्चर्य की बात, यानी केवल सेंटिमेंट्स का, केवल पैसा कमाने के लिए है, क्या पॉपुलर होने के लिए है,
क्या अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए, और जहां इस प्रकार की जब घटनाएं पिछले कई बार हो चुकी हैं, तो क्या कोई स्टैंड इसका नहीं होना चाहिए? तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं, एक और बात है, जैसे मैं आपसे अनुभूति लेके आपका भी इसमें रिएक्शन चाहूँगा कि ये तो पॉपुलर सिनेमा की बात हो गई, जिसमें जो त्रिमूर्ति हैं, जिनको सबसे अधिक प्यार मिलता है, सबसे अधिक वो फ़ेमस हैं, और वो आप देखिए कि तीनों लोग कौन है हम जानते हैं, शाहरुख खान है, आमिर खान है और आमिर सलमान खान खान। है जी। हाँ, जी। इनकी तरफ से नहीं आया है, तो इसमें अच्छा, इसके देखिए स्पेकुलेशन। बिल्कुल आप इसके एक अजीब पैरेलल बात है कि दक्षिण भारत के जो बहुत पॉपुलर एक्टर्स हैं, जो सभी वो जाने-माने सब कलाकार हैं, उन्होंने इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है। इवन हिंदुस्तान के भी कुछ समझदार और जो बहुत सक्रिय एक्टर्स हैं, जैसे बड़े वेल नोन जो एक्टर्स हैं, अनुपम खेर जैसे लोग हैं, कंगना रनौत जैसे लोग हैं, तो इन लोगों ने भी इसको बहुत पॉजिटिव स्टैंड के रूप में इसको सपोर्ट किया है। ऐसी बात नहीं कि समर्थन नहीं हुआ है, टोटल न्यूट्रलिटी नहीं है। बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस प्रकार का कोई कुंठा है या कोई फ्रस्ट्रेशन है, या कहीं कोई ऐसा लगता है कि कहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, तो वी शुड डिस्कस अबाउट दैट वेरी प्लेनली एंड सिंपली। एक और बात मैं आपसे मतलब आपका रिएक्शन इसमें जानना चाह रहा था कि जैसे थिएटर के जितने भी, हम अब थिएटर की बात कर लें कि हम्म। थिएटर और सिनेमा में आजकल एक संबंध भी काफी कुछ जुड़ गया है। आज से 40-50 साल पहले हुआ तो वो तो नहीं है। थिएटर के किसी भी प्रोमिनेंट आदमी ने इसके ऊपर कोई बहुत अधिक कहीं होगा एक आधा उसने किया, बल्कि जो हमारे सामने हम्म। आया है वो ऐसा है कि उनको तो इस नामकरण, जैसे ये नामकरण, अगर इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ना होता, कुछ और नाम होता, हम्म, हम्म। मतलब जैसे मतलब कुछ और, कुछ भी रख देते, ऑपरेशन एक्स वाई जेड। लायन, ऑपरेशन टाइगर हम्म। और ऑपरेशन सिंदूर, और ये भी जो टाइगर है। अभी भी, टाइगर अभी भी जिंदा है, ऐसा कुछ रख देते हैं। हाँ, हाँ, तो उसके अंदर जो ये जो उसकी भावना के साथ जो ये जुड़ा है, जी। अब देश की भावना के साथ में और परिस्थितियों के साथ में, तो ये बिल्कुल। इसका विरोध है। मतलब जी। थिएटर के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उनको ये नाम ही पसंद नहीं है। और इसके अंदर खैर हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इतने भदेश प्रकार के विमर्श हैं। हम्म। मतलब जो एक इंटेलेक्चुअल कह सकता है, देखिए पॉपुलर सिनेमा तो एक अलग चीज है। वहां के जो सबसे हम्म। बड़े तीन त्रिमूर्ति हैं वो चुप रह गए हैं। अब उसमें हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे कारण सब लोग जानते हैं, कि उन पे दबाव है या क्या है, कुछ और भी है। लेकिन थिएटर के लोगों ने भी उसकी, बल्कि उसकी हंसी उड़ाई है। और हम्म। एक और फिर दूसरी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में पाकिस्तान के जैसे टेक्नोलॉजिकल जो वारफेयर की इक्विपमेंट की बात की जाए, तो हम्म। क्योंकि मैं इस क्षेत्र को, मशीन वगैरह क्षेत्र में थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ मैं, और उस जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे बातचीत भी होती रहती है कि हिंदुस्तान ने इस ऑपरेशन सिंदूर में जो उच्च किस्म के जो आयुध निर्माण है, हाई एंड हम्म। डिफेंस इक्विपमेंट के बाजार में एकदम से हम्म। धमाके से प्रवेश किया है, और बाकी सब लोग जो है वो उसमें भौचक्के से रह के खड़े हैं। लेकिन इस बात को भी हम, बहुत सारे लोग यहाँ मानने को तैयार नहीं है। मतलब ये देश की एक व्यवस्था विचित्र माधव सिंह स्थिति। जी, बहुत आपकी बात बहुत स्पष्ट और बहुत साफ है, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। बल्कि जी, ये बहुत क्लैरिटी से सबके सामने आया कि जो सोफिस्टिकेशन हमारे वार के जो इम्प्लीमेंटेशन की जो आयुध हैं, उनमें जी, नवीनतम जो शोध और नवीनतम जिस प्रकार से एक अटैकिंग अप्रोच से जो काम हुआ है, प्रिसीजन से जो काम हुआ है, और 100% एक्यूरेसी से हम उस एम तक गए हैं, उस जगह तक गए हैं जिस जो जगह आतंकवाद की जड़ थी। जिस प्रिसीजन से हमारे आर्म एमिनेशन ने काम किया, जिस प्रिसाइजनेस से हमारी मिलिट्री एजेंसियों ने काम किया है, जिस प्रिसाइजनेस से हमारे सेना ने, नौसेना ने और एयरफोर्स ने काम किया है, उस प्रिसीजन से हमारा जो पूरा का पूरा अटैकिंग जो अप्रोच रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और इसको विश्व स्तर पर लोगों ने स्वीकार किया है। यानी विदाउट एंटरिंग इनटू द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, हम लोगों ने अपने मिसाइल्स इस प्रकार से लॉन्च किए जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, और 100% टारगेट से जुड़े हुए हैं, जिसको आज चाइना, रशिया और दूसरे विश्व भर के सभी देश उस पर आश्चर्य करते हैं कि कौन सी टेक्निक भारत ने इस प्रकार से इजाद की है जो 100% प्रिसीजन
से जुड़ी हुई है, तो बहुत बड़ी बात है जिसको आप कह रहे हैं। इस जी विषय में एक छोटी सी जानकारी है, मैं साझा करना चाहता हूँ कि आज से 11 साल 12 साल पहले भारत की जो डिफेंस इक्विपमेंट है, सिर्फ भारत से लो टेक्नोलॉजी के आइटम प्राइवेट सेक्टर से लिए जाते थे और 70% जो है ना वो इम्पोर्ट होता था, उसके कारण कुछ भी हो। आज की परिस्थिति हम्म ये है कि 70% भारत में ही बन रहे हैं और प्राइवेट जी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उसमें 20% से 21% से ज़्यादा हो गया है। तो इतनी जो ऊर्जा जो आई है नए-नए उद्यमियों की, जिनके पास में एक अलग तरह की समझ है, वो बड़ी संस्थाओं के एग्जैक्टली साथ में जो डिफेंस की जो पब्लिक सेक्टर बिल्कुल। की है, चाहे एचएएल है, प्राइवेट सेक्टर बीईएम पब्लिक सेक्टर बहुत सामने आया है जी। बीईएमएल है, एआरडीओ जो के अलावा बड़े-बड़े जी। संस्थान हैं, उनके नहीं पब्लिक सेक्टर के साथ में प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा साथ में आई है। तो उसके कारण बिल्कुल। जो एस-400 रशियन प्रोडक्ट है, लेकिन वो हम्म रशियन उसको हम भारत वाले लोग उसको बेहतर इस्तेमाल कर पाए और 2 हमने जो जिस इम्प्रोवाइजेशन किया है, हमने रशिया का, अमेरिका का, फ्रांस का जो भी टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रोवाइजेशन किया है, उसका इम्प्रोवाइज नहीं, भारतीकरण किया है। इंटीग्रेशन भी बहुत सारा है उसमें, इंटीग्रेशन दूसरे सिस्टम जी के साथ इंटीग्रेशन है, तो एक ये जी। महत्वपूर्ण बात है। तो हम्म ये तो अचीवमेंट हो गए ऑपरेशन सिंदूर के, जिसमें नाम की चर्चा हो गई। अब नाम से भाई साहब ये आप मुझे बताएं, आपका तो इतना आर्ट और कल्चर में और साहित्य में इतना लंबा अनुभव है, भाई किसी आदमी को नाम से क्यों चर्चा, मतलब चिढ़ होनी चाहिए? बल्कि मैं तो कहता हूँ ये आप भी मानेंगे शायद, आपका क्या विचार है कि ये सटीक नाम है, नाम से बड़े लोगों को चिढ़ है? देखिए, नाम ये इतना सटीक इसलिए भी है कि जिन 26 लोगों की हत्या की गई उनका धर्म और नाम पूछ करके उनकी हत्या की गई। और जी स्पष्ट रूप से ये बहुत आप सभी लोग जानते हैं कि जिस निर्दयता से, किस तरह से बारबेरियन अप्रोच से, एक जिहादी मानसिकता से इसका सबका जो शिकार हुआ, इस सारी चीजें जो सामने आई वो अमानवीय थी। और चूंकि नारी शक्ति डायरेक्टली से प्रभावित हुआ और वो महिलाएं जो जिनके पतियों की को क्रूर तरीके से, जिनको जिनको जघन्य तरीके से मारा गया नाम पूछ करके, तो उन महिलाओं के सिंदूर को पहुंचा गया। यानी जो एक अपने जीवन के स्वर्णिम जीवन को व्यतीत करने के लिए टूरिज्म के एक पर्यटक के रूप में कश्मीर कश्मीर में आई थी, भारत के स्वर्ग में आई थी, उनके माथे से सिंदूर की रेखा को पहुंच दिया गया। और जब सिंदूर की रेखा को पहुंच दिया गया तो समग्र नारी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे विश्व की कोई भी नारी, नारी शक्ति के को बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमने देखा कि नारी शक्ति को चुनौती दी गई। तो उसका रिपेल करने, उसको कहना चाहिए उसका प्रतिरोध करने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए इससे ज्यादा सटीक नाम, ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा सटीक नाम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। और ये केवल एक इमोशनल, एक नोमेनक्लेचर नाम नहीं है, बल्कि डीप रूटेड भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय साहित्य, भारतीय नारी की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और न केवल भारतीय बल्कि विश्व नारी, विश्व की जो नारी शक्ति है उसकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। तो सिंदूर इसमें इज ए सिंबल। आप देखिए, जैसे सूर्य उगता है पूरब दिशा में और पूरब में लाली पैदा पैदा होती है और उसके साथ पूरा सवेरा हो जाता है, सारे लोग जागृत हो जाते हैं, उसी तरह सिंदूर की जो रेखा है या सिंदूर की जो चेतना है या जो आद्या शक्ति में जो हम बिंदिया लगाते हैं उसकी बहुत महत्ता है। और नारी शक्ति का एक प्रबल, एक कहना चाहिए पवित्रतम जो है उसका सिंबॉलिक अप्रोच भी है। और इसको यदि भारत ने इसको अपना एक मूल्य दृढ़ता के साथ, मूल्य के साथ इसको यदि अप्रोच से अपनाया है तो एक बड़े लेवल की कहना चाहिए कि भूमिका है। और एक पूरी विश्व नारी को हमने प्रमोट, उसको संबोधित किया है। जी एक महीना मैं आपसे इस पे रिएक्शन चाहूँगा, आपकी उसमें किस तरह से इसको समझेंगे कि ये मेरा एक लंबे समय का सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, पहले भी, क्योंकि जी। उससे पहले जो क्या कहते हैं पुलवामा की घटना हुई या पहलगाम की ये हो गई, उससे पहले भी मुझे लगता हम्म है, जैसे हम थिएटर की बात कर रहे हैं, थिएटर के हम्म कितने भी महत्वपूर्ण कहीं कुछ होंगे, उन्होंने इस पे कोई, बल्कि हमारे थिएटर की जो सिस्टमैटिक एजुकेशन है, शिक्षा है, उसमें कहीं बहुत बड़ा झोल है। हम्म
क्योंकि आप ये देखिए कि इतनी समग्र और सटीक जो नामकरण है, उस पे हमारे थिएटर के लोग, जो कि सबसे बड़े जो ड्रामा स्कूल में पढ़े हुए हैं, उन लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत है। तो मैं ये समझता हूँ कि थिएटर की एजुकेशन में ये हम्म। बहुत सारे बिहेवियर, सिर्फ ये ही नहीं है, मैं और भी देखता रहा हूँ। यहाँ सबसे बड़ा कुछ समस्या है कि उनको हम्म। वो बहुत सारे सिंबल से, भारतीय सिंबल से उनको जो 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 प्रतीक हैं, उससे उन्हें घृणा है। कुछ नामकरण है, उससे उन्हें घृणा है। कुछ संस्कृति है, उससे घृणा है। वो उसकी एक अलग ही तरह से मीमांसा करते हैं। और कुछ लोग तो इतने देखिए, आप माधव सिंह जी वैसे एक बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ या नई सरकार या नई राजनीति या नई पार्टी ने जब टेक ओवर किया, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारी नई सत्ता आई, तो हमने संगोल को यूज किया, जो परंपरागत सिंबल था। हमने अशोक का जो चिन्ह है उसको हम हमेशा से सिंह को यूज करते हैं। किंतु जब सिंह की मूर्ति को नई उसमें हमने नई तरह से उसको जब स्थापित करने की कोशिश की, तो उसका विरोध हो गया कि साहब वो नहीं, जो शेर है वो तो हिंसक नजर आता है। इस प्रकार नहीं, की बातें, यानी पब्लिक लेवल पर एक अजीबोगरीब मानसिकता से जुड़ करके लोग तो प्रतिक्रिया देते पब्लिक, हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है। नहीं, मेरा निवेदन ये था कि ये जनरल पब्लिक को सिंगोल और उसके अंदर सिंदूर में दिक्कत नहीं है। ये तो तथाकथित विद्वानों को दिक्कत है, जो कि किसी एक आइडियोलॉजिकल खांचे में बैठ गए हैं। उन्होंने सिंगोल का भी जी। विरोध किया था, क्योंकि उनको वहां राजाशाही की धमक दिख गई, वहां उनको जो है ना वो साम्राज्यवाद दिख गया। मतलब ये एक ये भारत की एक विशेषता है। तो मैं तो ये, मैं सिर्फ ऑपोजिशन। मैं मित्र आपको एक बहुत पहले की परंपरा से जोड़ना चाहता हूँ, इसके इमोशंस को, इसके इंटेलेक्ट को, इसके बौद्धिकता को, इसके धर्म को, इसकी यत्ता को स्वीकार करते हुए मैं आपको एक सूफी संत की एक छोटी सी कविता की पंक्ति सुनाता हूँ। उससे जी, सारा इमोशन बड़ा साफ हो जाएगा। सूफी संत जो है वो ये कहते हैं कि इश्क का जहर जो है वो बहुत घातक है। इश्क का जहर बहुत घातक है, लेकिन आशिक का जो दर्द है वो भी इससे कम नहीं होता। महबूब की जो जुदाई है उससे ये कम नहीं होता। अब स्थिति है कि ये जो कराह है जो निकलती है, वो आह, जो हमारी आह निकलती है, उस आह को, उसका कोई प्रतिरोध, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं है, किंतु उसको बहुत गहराई से महसूस किया जाता है। तो उस गहराई से जो महसूस किया गया दर्द है, उसका प्रतिकार, उसका प्रतिरोध, उसका प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर। बस ये भाई मैं साहब, बहुत आप स्पष्ट बहुत करना चाहता हूँ। और ये देखते हैं, दरवेश का दर्द नहीं है, पहलगांव का कलवा सच है, और आतंकवाद का सही प्रतिकार है, और सही एक निर्णायक भूमिका के साथ में हम लोगों ने इसका विरोध किया, प्रतिरोध दर्ज किया। बहुत भाई साहब, जी। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही समग्र रूप से और बहुत ही सरल तरीके से इसको इसको जो है वो पूरा का पूरा इसका सार निकाल दिया है। तो आप आपका बहुत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे क्या, कि जो दूसरे इसके पक्ष हैं, जैसे पेंटिंग्स को लेकर के हमने अभी चर्चा नहीं कही है। पेब्लो पिकासो की बहुत बड़ी भूमिका रही है, गोयर्निका वो की बहुत वो बड़ी वो भूमिका रही है। वो भाई साहब उसको अलग से करेंगे, क्योंकि फिर ये ठीक उसको है। डिवाइड एक फोकस्ड एक पेंटिंग पे, या कि जैसे आपसे ठीक है। निवेदन है एक पेंटर पे, चाहे वो पिकासो हो, चाहे कोई हम्म। राजा रवि वर्मा हो, जो भी हो, मतलब भारत के भी ठीक हों, है। बाहर के भी हों, और उस पे अपन अलग से एक चर्चा करेंगे। तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही, और आपने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका जो है ना इसका पूरा सार निकाल दिया। तो भाई साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और इट्स ए प्लेजर। कि आप चर्चा में पधारे, और आपके पास फिर लौटेंगे कला क्षेत्र से और दूसरे क्षेत्र से भी मिली-जुली बात करने के लिए। और बीकानेर पे तो अपने को दोबारा बात करनी करनी है। तो वो भी, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू बेस्ट सर। विशेस टू यू एंड योर पीपल। आपके दर्शकों को बहुत नमस्कार। जी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे जाने-माने चित्रकार, चिंतक, लेखक और पत्रकार श्री अशोक आत्रेय जी से, जिन्होंने पेंटिंग लगाई है। जो है वो दक्षिण भारत के शहर, जाने-माने शहर हैदराबाद में, उसके बाद केंद्र भोपाल में, अब जयपुर में भी लगाने की उनकी योजना है। तो एक चित्र प्रदर्शनी, एक जो आतंकवाद का प्रतिकार है, उसके रूप में उन्होंने ली है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने, जो कला क्षेत्र है, एक पॉपुलर आर्ट है, यानी कि सिनेमा है, उसमें किस तरह से कुछ रिएक्शन आने चाहिए, नहीं आए, वो उसकी बात की। फिर क्षमा कीजिएगा, थिएटर की भी बात की।
तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार। यस भाई साहब, एक सेक्शन पूरा ओके हो गया। जी, थैंक यू। तो दूसरे के लिए पेंटिंग के लिए तो कुछ पेंटिंग आप भेज दीजिए हम्म। और फिर अपन उस पेंटिंग को लगा करके आप उसमें कुछ भी समझाना चाहें कि भाई वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों बनाई गई है, क्या प्रतिबिंबित करती है और कौन से पेंटिंग के अलग-अलग तरीके होते होंगे उसमें से आती है। ये कब वो करेंगे आप? कल करेंगे या अगले सप्ताह करेंगे? कब करेंगे? जैसा आपको ठीक हो, कल परसों कर लें, थोड़ी-सी आप तैयारी भी हो जाए उसपे। आप 1-2 दिन बाद कर लें, कोई बात नहीं। उसमें एक हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात भी कर एक लेंगे, कोई दिक्कत 1-2 दिन बाद कर लेते हैं और एक ठीक है, बीकानेर की ठीक भी है। चर्चा अपन अलग से करते हैं, है ना भाई साहब? फिर दोबारा बात करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है साहब, थैंक थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट सर, थैंक यू वेरी जी, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मच सर, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। नमस्कार।